हेलो, कैसे हैं भाई? अच्छा चल रहा है? तो भाई देखो, हम अल्टीमेटली पावर ऑफ लेंस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में जानेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है बहुत ही आसान टॉपिक है ये। लेकिन चलिए आपको एक नई परिभाषा पावर की आज मैं सिखाता हूँ। देखिए पावर क्या होती है। यदि हमारे पास मैं डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख रखी है, लेकिन मैं पहले उसका मीनिंग समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप चीजों को समझें कि साहब अपने पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जी। दिख रही है आपको? ये वाली साहब प्रिंसिपल एक्सिस है। भाई प्रिंसिपल एक्सिस से इसके पैरेलल एक लाइट रे आ रही है। दिख रही है साहब? ये रे ऑफ लाइट ये आएगी, टकराएगी और इसमें से पास हो जाएगी। इस पॉइंट को बोलेंगे साहब फोकस। मतलब ये कन्वर्ज हो गई है। मतलब रे ऑफ लाइट आ रही थी, टकराई और कुछ कन्वर्ज हो गई। तो जितने एंगल से ये कन्वर्ज हुई, देखो एक्चुअल में पाथ कौन सा था इसका? ये वाला, राइट। और ये जब ऐसे मुड़ी थी, कितने एंगल से कन्वर्ज हुई साहब? थीटा एंगल से कन्वर्ज हुई। तो थीटा एंगल से जब कन्वर्ज हुई तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। तो जितने एंगल से ये कन्वर्ज हुई कॉन्वेक्स लेंस के केस में, यदि इसकी जगह साहब डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस होता, तो ये जो बीम आती ये डाइवर्ज होती, इस तरीके से जाती, तो ये थीटा एंगल से डाइवर्ज होती। तो जितने एंगल से डाइवर्ज या कन्वर्ज हो रही है लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज? जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसका tan थीटा ले लो। मतलब ये लाइट रे आई, टकराई, इधर चली गई साहब, ये एंगल जो था ये एंगल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा निकालो। आपको पता है कि जो पैरेलल बीम आती है वो फोकस में से पास होती है। तो साहब ये फोकस हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ हो गई। तो ये डिस्टेंस जो है साहब ये फोकल लेंथ है। ये डिस्टेंस आपने h मान ली। तो tan थीटा यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा? h/f। अब यदि इसमें h जो है इसकी वैल्यू को यूनिटी पुट कर दिया जाए, 1 पुट कर दिया जाए, 1 यदि हम इसकी वैल्यू को रख दें तो भाई अपने पास क्या बन जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1/f। और इसी चीज को हम पावर कहते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से कि भाई उस एंगल का टेंजेंट लो, मतलब पावर इज द tan थीटा, पावर इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच द लेंस विल कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज विच आर कमिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस और विच आर कमिंग पैरेलल एट द यूनिट डिस्टेंस। देखो आपके सामने है कि इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब इस एंगल का tan थीटा ले लो जिससे लेंस, एंगल कौन सा है? जिससे लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है एक बीम को। कौन सी बीम को? जो फॉल हो रही थी यूनिट डिस्टेंस पर। मतलब जो लाइट रे यूनिट डिस्टेंस पर इंसिडेंट हुई थी उसको जितने डिग्री से ये कन्वर्ज कर रहा है लेंस या डाइवर्ज कर रहा है, तो उसका tan थीटा निकाल लो। उसी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। मतलब tan थीटा निकालेंगे, इसमें h की वैल्यू को यदि 1 रख दिया जाए तो जो tan थीटा आया उसका नाम पावर है। क्या है? पावर है। आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ से इसकी अब सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। ये वाली डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यदि समझ में नहीं आए तो इश्यू नहीं है, लेकिन ये जरूर मैथमेटिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो सिंपल और साधारण सा फंडा है वो क्या है कि साहब पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सीधा आप ये लिख सकते हैं, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यदि SI यूनिट की बात करी जाए तो पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ से उल्टी। फोकल लेंथ क्या है SI सिस्टम में? मीटर। तो भाई मीटर का उल्टा मतलब मीटर -1। और इसी का दूसरा नाम है भाई डायप्टर। क्या नाम है? डायप्टर। इसको D से दिखाते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है, अब एक जो चीज देखते हैं हम कि कॉन्वेक्स लेंस की यदि हम बात करें तो भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता ही है कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। इस वजह से इसकी पावर भी क्या रहेगी साहब? पॉजिटिव रहेगी। लेकिन कॉनकेव लेंस की यदि मैं बात करूं तो भाई कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है साहब वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होती है साहब? नेगेटिव होती है। मतलब पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
ये इसका सिंपल कंसेप्ट था भाई। एक जो गलती लगभग स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। लेट अस अज्यूम क्वेश्चन ये आया कि साहब हमारे पास एक कोई लेंस था जिसकी फोकल लेंथ दे रखी थी अपने को 10 सेंटीमीटर, तो साहब पावर बताओ क्या आएगी। तो वो इमोशनल होकर सीधा क्या कह देते हैं जी 1/10 सेंटीमीटर मतलब डायप्टर जो है वो पावर आएगी। ये बात गलत है। आप ध्यान रखें कि जब भी आप पावर को कैलकुलेट करें तो फोकल लेंथ को मीटर में पुट करें, सेंटीमीटर में पुट ना करें। मतलब ये सेंटीमीटर है तो इसके पहले मीटर बनाएं, इसको 100 से डिवाइड करें तो आप यहाँ पर पाएंगे 1/10 मीटर हो गई। इसलिए अब यदि आप पावर को चेक करेंगे तो वो 1 फोकल लेंथ आएगी। फोकल लेंथ ऑलरेडी 1/10 है, इसलिए आंसर आ जाएगा 10 डायप्टर, और ये सही आंसर माना जाएगा। तो मेरे भाई आई होप आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आई। ओके, गुड बाय।